तो क्या बोला गया है कि यहाँ पर कि इसके शेयरों में बड़े मध्यम एवं छोटे पैकेटों की संख्या। तो सबसे पहले लिखिए, तो दोनों पैकेट हैं, एक तो बड़ा है, एक मध्यम है और एक छोटा है। ठीक है, ऐसा 3 प्रकार के जो हैं वो हमारे पास पैकेट उपलब्ध है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बात बोला गया कि बड़े मध्यम एवं छोटे, बड़े मध्यम एवं छोटे की संख्या पॉपकॉर्न के लिए। तो पॉपकॉर्न में भी हम बोले, ऐसा बोला गया कि पॉपकॉर्न में भी 3 तरह के हैं। जैसे बड़ा 7 पैकेट है, इसका मतलब ये हुआ मध्यम टाइप का जो पैकेट है वो 17 है और जो दिया हुआ है छोटा पैकेट है वो 16 दिया हुआ है। हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या गया कि एक स्टॉल में पॉपकॉर्न और चिप्स के 3 आकार के पैकेट है। अब ये दिमाग में बैठ गया कि 3 आकार के वो चिप्स भी बेच रहा है और पॉपकॉर्न भी बेच रहा है। तब बोला गया इसके शेयरों में बड़े मध्यम एवं छोटे पैकेटों की संख्या पॉपकॉर्न के लिए इतना है। तो पॉपकॉर्न के लिए बड़ा 7 पैकेट है, तो मध्यम संख्या दिया हुआ है 17 है, तो छोटा दिया हुआ है 16। इतना बात दे दिया। उसके बाद और चिप्स के लिए 6, 15 और 14 है। तो चिप्स के लिए जो दिया हुआ है बात, चिप्स के लिए वो दिया हुआ है, इसको ठीक से लिख लेते हैं, सी इंग्लिश में लिख लेते हैं चिप्स। तो चिप्स के लिए क्या दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है 6, मध्यम दिया हुआ है 15 और ये दिया हुआ है 14। अच्छा, ये कैसे हम जाने कि छोटा था? तो लिखा हुआ था कि बड़ा एक सॉरी ये बड़ा होगा, ये मध्यम होगा और छोटा 14 बाद में होगा, ऐसा लिखाया हुआ था। अब आपके पास आगे कुछ क्लू दिया होगा, यदि इसके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स के पैकेटों की समान है। अब इसका मतलब ये बोला कि कुल संख्या के बारे में, यानी कि दोनों का छोटा और बड़ा पैकेट अगर हम मिला लेते हैं, ठीक है ना, दोनों का छोटा और बड़ा पैकेट मिला लेते हैं, तो जितने पॉपकॉर्न के पैकेट्स हैं उतने ही चिप्स के पैकेट हैं। यानी कि बड़ा मध्यम और छोटा तीनों मिलाकर, बड़ा मध्यम और छोटा तीनों मिला करके जितने पॉपकॉर्न के पैकेट चिप्स के, यानी कि ये दोनों की संख्या बराबर है। तो हम क्या करते थे कि इन दोनों की संख्या को बराबर कर लेते हैं। जैसे अगर आप इसको जोड़िएगा तो 17 यहाँ पर जोड़ देते हैं, 16, 17 और 7 को, 7, 7, 14, 6, 20 का 0, 2, 2 और 2 4, यानी कि ये बनेगा 40। ये बन जाएगा 14, 6, 20, 20, 10, 30 और 5 35 हो जाएगा। इसका मतलब कि अब बात समझिए, क्या बोला गया कि पैकेट की संख्या तो समान है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है 40 पैकेट है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि 35 पैकेट है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो और बोला गया है क्वेश्चन में क्या कि यदि पॉपकॉर्न के पैकेटों की कुल संख्या चिप्स के पैकेटों के समान है, यानी इन दोनों का मान समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ये तो बराबर है ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से उस बात को अब आप समझिएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे 40 और 35, तो आप 35 को ऊपर गुना कर दीजिए, 40 को नीचे गुना कर दीजिए, लेकिन ये बहुत टफ पड़ जाएगा, समझ गए। तो हमको रेशियो ही निकालना था, तो हम क्या करते, इन दोनों का रेशियो निकाल देते। जैसे आप समझिए इसको, 40 35 का अगर रेशियो निकालते तो दोनों में दोनों देखिए कितना है, काट दीजिए, इसको साइड से लिख के कर लीजिएगा। इसका मतलब कि 8 पचे 40 और 7 पचे 35। देखिए ध्यान से, हम क्या लिखाए हैं कि इसका मान अगर 8 होगा तो इसका मान अगर हो जाएगा 7, जब दोनों में कॉमन होना तो काट लीजिएगा, 8 और 7 होगा। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को उल्टा कर देते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ पर अगर हमको चाहिए कि 40 और 35 को, अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इसमें जब हम कॉमन निकाले 40 और 35 में, तो थोड़ा सावधानी से समझिएगा, 8 पचे 40 और 7 पचे 35 हो जाएगा। इसका मतलब ये 8 7 है, तो अब हम वर्क जो करेंगे वो 8 7 पर करेंगे। तो अब इन दोनों को, इसको बराबर नहीं करना है, अब इन दोनों को बराबर करना है, तो इसको 7 से गुना कर देंगे और इसको 8 से गुना कर देंगे, तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका उतना दिमाग काम करता तो क्या करना था, मान लीजिए इतना ज्यादा लेंदी नहीं हमको बनाना था, तो हम क्या करते, सुनिए अब ध्यान से। तब एक बात, अगर इतना बात नहीं, इतना टेंशन नहीं लेना था, तो हम इसी में गुना कैसे कर लेते। तो सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ पर क्या, इसी मेथड को समझिएगा जो बता रहे हैं। यहाँ पर हम 40 रखते हैं, यहाँ 35 रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा था बताइए, ये 8 पचे 40, दोनों कॉमन जो होगा वो पूरा काट लेंगे, यानी 8 अनुपात 7 हो जाएगा।
अब ध्यान से ये देखना है कि ये 8 है, ये 7 है, और जैसे ही जब काट के आएगा उसको अपोजिट में गुना कर देना, यानी कि इस वाले पार्ट को आप 7 से गुना कर देंगे और इस वाले पार्ट को आप 8 से गुना कर देंगे। बराबर हो गया? बताइए ठीक है? जैसे जो बात समझ पाए हो वही आप ध्यान रखिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ 8 आया, यहाँ 7 आया, इन दोनों का रेशियो निकाल देना है और इसको 8 7 है तो 7 8 से गुना कर देना है। अब देखिए ध्यान से, तो बोला क्या क्वेश्चन में कि छोटे पॉपकॉर्न और छोटे चिप्स के पैकेटों की संख्या किस अनुपात में होगी। हमको क्या बोला है निकालने के लिए? छोटे पॉपकॉर्न की संख्या और छोटे चिप्स की संख्या। तो छोटा पॉपकॉर्न का संख्या 16 है, तो 16 और गुना कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 7, ये हो गया छोटा पॉपकॉर्न का। और इसका अनुपात किससे निकाल देना है, ये बात देखिएगा, छोटे चिप्स के पैकेट की संख्या से। तो छोटा चिप्स का पैकेट का संख्या कितना हो जाएगा, 14 गुना 8, यानी कि हमको तो ये बड़ा नहीं ना बोला है, सिर्फ छोटा का ही बोला है, तो दोनों का यही अनुपात पूछा है। अब काटिए आप इसको, 8 से काटिएगा 2 बार में कट जाएगा, 7 से काटिएगा 2 बार में ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा 1:1। यही इसका आंसर था। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से ये चीज क्लियर है कि फिर समझाना होगा? जहां पर दिक्कत है इसको बोलिए, क्लियर कर देते हैं। आ गया समझ में? चलिए ठीक है, तब आ गया तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसको आप लोग समझ गए, ये बड़ा बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक्स वाई तथा जेड, जेड की आय 3:4:2 के अनुपात में है, अनुपात में है, तथा उनका व्यय, तथा उनका व्यय 5, था उनका व्यय 5:5:2 के अनुपात में है। यदि x 18,000 रुपए की आय में से 3,000 रुपए बचाता है, तो y का बचत ज्ञात करें। तो y का बचत ज्ञात करें 4500, बी देखिए 9,000, सी देखिए और डी है 7500। ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है पहले, ठीक है, लेकिन देखिए आप इसको। तो ये बात क्वेश्चन को, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन सब नहीं है। जो हम आपको करवाएंगे अभी से सब स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, बाकी नॉर्मल तो आप कर ही लेते हैं जितना आता है। तो एग्जाम के एक पर्पज से थोड़ा सा हाई उठाए, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। कोई बात नहीं भी समझ में आए तो थोड़ा सा वो परेशान करने वाला चीज है। अगर आप पूरा समझ रहे हैं तो बेटर है, तब आप मेंस तक के लिए जा रहे हैं। चलिए देखिए, एक्स वाई जेड की आय जो है, अब हमारे पास क्या लिखा है, बना रहे हैं क्या? रुके, आप बनाइएगा, रुक जाए।
बी। हाँ ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, सही करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब देखिए, सब लोग मेहनत कीजिए। हाँ ठीक है, सही बनाया आप लोग। चलिए देखिए, एक्स वाई जेड है, एक व्यक्ति एक्स है, दूसरा वाई है और तीसरा जेड है। इन तीनों का जो अनुपात दिया हुआ है, आय का अनुपात दिया है। आय समझते हैं, इनकम पढ़ाए थे ये, 3:4:2 है। व्यय का मतलब दिया हुआ है, ये ध्यान रखिए, 5:5:2 है। अब सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन करवा दिए थे हम। यदि x 18,000 रुपए की राशि से 3,000 बचाता है। अब लिखते हैं बचत में, तो याद कीजिए ये बात बताए थे नहीं, कोई बात नहीं है, कभी कभी क्या होगा कि चीज एक बार में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा वो बार बार रिपीट होने के बाद ही समझ में आना है, तो फिर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम घर पे इसको बार बार बनाइए और कुछ नहीं। आय का अनुपात 3:4:2 है, फिर 5:5:2 है। यदि x 18 में से 3,000 बचाता है, तो x का आय जो है वो 18,000 है, तो हम आय के ऊपर लिख लिए। अब आपको बताए थे कि 3 यूनिट का मान 18,000 है, याद कीजिए, याद आ रहा होगा, तो 1 यूनिट का मान होगा 6,000। अब आप दोनों का आय निकाल सकते हैं, जैसे 6 में 4 से गुना करिएगा तो यहां पर आ जाएगा 24,000 होगा कि 100 है, 1000 है शायद, चलिए ठीक है, तो 24,000 हो जाएगा, और 6 दूना कितना हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना बात समझ में आ गया। तो तीनों का आय निकाल लिए। अब हमको व्यय निकाल लेते हैं, तो वाई का बचत ज्ञात करना है, तो हमको अगर व्यय पता चल जाएगा तो बचत तो हम निकाल ही लेंगे। तो व्यय कैसे निकाल लेंगे, तो एक्स जो है ना वो 18,000 में से 3,000 बचा लेता है। एक्स क्या करता है, 18 में से 3,000 घटा लेता है, तो 18 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा व्यय, कितना बचेगा इसका, 15,000। यानी कि 18 में से आय में से बचत घटाते हैं, आप पढ़े हैं ना ये वाला बात कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, पहला बात ये होता है। अगर आप व्यय निकालते हैं तो आपको पता है कि आय में से बचत घटाते हैं, बार बार रिकॉल कीजिएगा, दिमाग में बैठेगा। और तीसरा व्यय हो गया, बचत जब हम निकालेंगे यहाँ से तो बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस व्यय हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया ये, तो इतना बात क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 18 में से क्या कर रहा है कि 3,000 घटा रहा है, तो 15,000 हो गया। अब इसी का मान निकाल लेते हैं कि 5 यूनिट का मान बना 15,000 रुपए, तो 1 यूनिट का मान बनेगा कितना, 5,000 रुपए। 5,000 में गुना करेंगे तो 5 पचे कितना बन जाएगा, 25,000 ये बन जाएगा आपका, और 5 दूना 10,000 ये बन जाएगा आपका। फाइनल हो गया अब ये, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि बी का सिर्फ निकालना है, क्या, बचत निकालना है। तो 24,000 का जो ये कैसे गड़बड़ हो चुका, कहीं गड़बड़ कर लीजिए ना, कहाँ गड़बड़ हुआ, आय ज्यादा कम कैसे आ सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 6 चौके 24, यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 1,500 आएगा क्या, ये 1,500 आएगा शायद, 5:5:2 है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है देखिए तो, नीचे भी गड़बड़ हो रहा है निकालने में, कि 18 में से 3 गया तो 15, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम 1 यूनिट का ही वैल्यू गड़बड़ निकाल लिए हैं। 5 दिया 15 कटेगा 3, ओ या गड़बड़ हो गया, तो 3 पचे हो जाएगा 15,000, बिल्कुल सही है। और ये हो जाएगा 3 दूना, वाई का भी पूछा था तो हमको वाई ही निकालना था। तो 24 में से 15,000 आप घटाइएगा, 14 में से 5 गया तो 9, और ये कट जाएगा, तो फाइनल इसका आंसर जो आएगा, बाई का पूछा हुआ था 9,000, तो 9,000 लगा देंगे। बस ये ठीक था, बताइए ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी बताया हुआ था, ठीक है, तो जल्दी क्लियर कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ए बी सी का व्यय का अनुपात। देखिए ए बी सी का व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात 16:12:9 है। यदि वे अपनी यदि वे अपनी आय का 20%, 25%, 40% बचाते हैं, यदि एबीसी की कुल आय 35,700 है तो बी की आय ज्ञात करें। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कैसे निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, सीखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, कैसे कैसे टाइप आ रहा है देख लीजिएगा। देखिए आप अगर परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं। देखिए लिखा है कि ए बी सी, ठीक है, क्या करते हैं कि अपनी आय का क्या करते हैं 20%, 25% और 40% जो है वो बचा लेते हैं अपनी आय का। ठीक है, तो अपनी आय का अगर 20, 40, 25 और 40% अगर बचा लेते हैं तो एबीसी की कुल आय दी गई है 37,500। अब ये व्यय का औसत है और आय का औसत आपका आ गया है 16:12:9। ये व्यय का औसत दिया हुआ है, आय का औसत तो हमको पता ही नहीं है, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे इन चीजों को। ये तो बात आपके दिमाग में जा रहा होगा कि व्यय के रेशियो को आय से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका आय निकालना पड़ेगा, और आय जब निकालते हैं परसेंटेज वाले में तो कैसे निकालते हैं एक बार सीख लीजिए, बाकी कहानी खत्म है। तो अगर हम इसका आय निकालना शुरू करेंगे, व्यय दिया हुआ है तब परसेंटेज में दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ए 20% बचाता है। अब ध्यान से सुनिए, ए 20% बचाता है तो बी 20% का मतलब आप जानते हैं कि 1/5 होता है, रटा हुआ है आपका। अच्छा ठीक है, अगर ए 20% बचाता है, इसको परसेंटेज में और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल यहां देखिए। तो 20% किसमें से बचाता है, तो आय में से। तो नीचे तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहेगा, आय ओरिजिनल है इसलिए आय रहेगा, ऊपर वाला बचत हो जाएगा। ये तो दिमाग में आपके गया होगा कि नीचे वाला आय बन गया होगा और ऊपर वाला जो संख्या दिखा रहा होगा वो बचत को डिपेंड कर रहा होगा। तो आय में से जब हम बचत को घटा लेंगे तो हमारे पास व्यय बचेगा, और व्यय जो दिया हुआ है हमारा 4 यूनिट हो जाएगा, और 4 के बराबर यहाँ 16 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4। तो 4 पचे 20, यानी कि इसका आय आएगा 20। बताइए ठीक है, इसका आय जो आपको निकल के आएगा वो 20 निकल के आएगा। उसी तरह से जब हम दूसरे को निकालेंगे, बी का आय। अब सुनिए, तो बी का आय में क्या हो रहा है, एक बार गौर से देखिएगा, इस बात को समझ में आएगा कि बी का आय है 25%, तो बी का सॉरी व्यय है 25%,
तो 1/4, इसका मतलब ये आय को बताएगा तो ये बचत को बताएगा। अब इतना दिमाग में आपके चला जाएगा तो 3 यूनिट बराबर 12 है तो 4 यूनिट बराबर 16 आ जाएगा, तो 20 का यूनिट का मान आ जाएगा 16। तो इसका आय आप निकालिए कितना, 16। अब देखिए ध्यान से, तीसरा बात बोला गया कि 40% का मतलब आप जानते हैं, ये परसेंटेज में आपको पढ़ाना भी पड़ेगा कि 40% का मतलब होता है 2/5। कैसे निकालते हैं 40% को, आप जानते हैं 2/5। इसका मतलब आय जो है वो 5 है और व्यय जो है वो कितना है 2, ये बचत दिया हुआ है। तो इसका जो व्यय बनेगा वो 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान 9, तो 1 यूनिट का मान 3, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15। तो आय का जो रेशियो है वो बिल्कुल हम आसानी से निकाल लिए। अब जब आय का रेशियो निकल गया तो जोड़ लीजिए, 20, 10 30, 10 40, 10 50 और 1 51, पूरा 51 यूनिट आएगा और ये चला जाएगा 35700 के। ठीक है, जब आप इसको काटिएगा 51 से, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए कितने बार में कटना है। ये 51 से कितने बार में कट जाएगा, देखिए काट के 357 को, तो 51 सते 7, अच्छा ठीक है, ये तो 7 बार में पूरा कैंसिल हो जा रहा है। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 700। 1 यूनिट का मान 700 जैसे ही हमको पता लग गया, ठीक है, 1 यूनिट का मान जैसे ही पता लग गया तो पूछा है बी की आय, तो बी की आय 16 यूनिट है और 16 को 700 से गुना कर देंगे तो 112,000, ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आय से रिलेटेड, आय व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन इस स्तर का था। समझ में आया होगा, बताइए जल्दी। क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या, बोलिए, मैसेज करके नहीं आवाज आता है आप लोग का, पता नहीं क्या है, आवाज आप लोग का क्यों नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा तो स्पीकर ऑफ कर लीजिए। समझ में आया, आगे दे क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए लिखिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन। एबीसी का व्यय, ए बी सी का व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात 18:12:21 है यदि वे अपनी आय का 10%, 20%, 25% बचाते हैं तथा ए बी सी की कुल आय 18900 हो तो बी की आय ज्ञात करें। 4400, बी में है 4500, सी हो जाएगा 4600 और डी लिखिए 4700। चलिए बनाइए तो इसको, कैसे कंप्लीट कीजिएगा। हम थोड़ा एप्स नहीं देख पाए, टाइम नहीं मिला।
मिल जाएगा तो फिर हम देख लेंगे दूसरा एप्स। थोड़ा सा कल एग्जाम है इसलिए हमको प्रॉब्लम हो गया। बी देखते हैं। देखिए ठीक है, देख समझा देते हैं, एक बार और देख लीजिए। ठीक है देख लीजिए, समझा दे रहे, चलिए देखिए अब लिखा हुआ है क्या, थोड़ा सा आराम से समझा देते हैं। ए बी सी है लिखा हुआ, ठीक है। और ए बी सी जब लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, और इसका व्यय दिया हुआ है। आप बात को समझ रहे हैं कि व्यय का जो अनुपात है वो 18 है ना। 18 है, 12 है और 21 दिया हुआ है। ये व्यय का जो अनुपात है वो 18, 12, 21 दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एबीसी की कुल आय जो दिया गया है, और दिया क्या है आप बताइए, आय। आय दिया है 18900 दे दिया है, तो बी की आय ज्ञात करें। अब ऐसा मत कीजिएगा कि ये कुल आय दिया हुआ है, यहाँ व्यय दिया हुआ है, तो 18, 12 और 21 जैसा जोड़ के करते थे हम, इन दोनों को जोड़ के एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे और बी का आय ज्ञात कर लेंगे, तो गलत हो जाएगा आंसर। क्यों गलत हो जाएगा, कारण ये है क्योंकि यहाँ पर आय है और यहाँ पर व्यय है। आप अलग अलग चीजों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अगर चीजें एक ही वैलिड पर हो तब आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे अगर ये आय होता तो बड़ा आसान बोलता कि आय का अनुपात 18, 12, 21 है, कुल आय इतना है, वे हम डायरेक्ट बना लेते हैं। लेकिन हमको अब आय का अनुपात निकालना पड़ेगा कि आय हम कैसे निकालें। ठीक है, जैसे ही आय निकल जाएगा हमारे पास ये पूरा बात हो जाएगा। जैसे अगर आप बात को समझिए थोड़ा सा और हम डिटेल में बढ़ते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति समझिए 20% का बचत करता है, अगर कोई व्यक्ति है तो 20% का वो बचत करता है, समझ गए ना, या व्यय करता है, बचत करता है, यहाँ बचत करता है हम उस पर मान लेते हैं। तो 20% का मतलब क्या होता है, बात समझिए। परसेंटेज का मतलब अभी पढ़ाई नहीं है, 1/100। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम 20% लिखेंगे यहाँ पर, इस बात को समझ लीजिएगा, मिटाएंगे इसको तो 20/100 लिख देंगे। 20% का मतलब हो गया 20/100। अब हम इसको काटेंगे, जैसे एक जीरो से एक जीरो और दो बचे 10, यानी कि इसका वैल्यू आप जान गए कि 20% का वैल्यू 1/5 होता है। अब आपको कैलकुलेटर बनना है तो सीधा सा बात, अब इस बात को इतना जो रोज रोज नहीं निकालेंगे। 20% जहां दिखेगा उसको रट जाएंगे 1/5, ठीक है। इतना दिमाग तो आपके पास होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसको लिखते हैं 25%, तो 25% का मतलब हो गया 25 बटा कितना हो जाएगा 100। अब काटिएगा तो 25 चौके 100, तो 1/4। तो अभी हम इतना सा बात बोलेंगे कि अभी आप 20% का मतलब 1/5 याद कर लीजिए, सीधे मन में साइड में लिख लीजिए। ये सब कुछ नहीं करना है, अगर नहीं आता है तो फिर तो ऐसे करना ही पड़ेगा। लेकिन इस बात को अभी याद कर लीजिए, छोटा छोटा बात, कि 20% का मतलब 1/5 और 25% का मतलब 1/4। ये दो बात याद हो गया होगा। चलिए एक और निकाल लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जरूरी, हम ज्यादा नहीं सीखते हैं। 10%, 10% का मतलब 10/100 निकालना आ गया, इसका मतलब 1/10। तो किसी भी फ्रैक्शन को, प्रतिशत को हम भिन्न में बदल सकते हैं ऐसे।
तो अब हमारे पास जो आया, पूरा बात समझ गए होंगे इसको कि कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, ये चीज हमको यहाँ काम में आना है। अब आगे सुनिए क्या बात है। इसको हम मिटा दें, चलिए अब अलाउ हो तो मिटा ही देते हैं इसको। अब इतना बात आपको याद रहेगा। तो इतना सारा ना करके हम कुछ वैल्यू को याद कर लिए। जैसे परसेंटेज जब पढ़ाएंगे तो बहुत सारा चार्ट लिखाएंगे आपको सीधे कैलकुलेटर के टाइप, और इसके बाद हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बाद आपका कैलकुलेशन और तगड़ा हो जाएगा। जैसे किसी भी चीज को आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से गुना भाग तेजी में कर सकते हैं। पहले समझिए इसको। तो हम यहाँ पर आय निकालने आए थे, तो हम बोले कुछ वैल्यू को याद कर लीजिए। जैसे 20% का वैल्यू हो गया 1/5, दिमाग में बैठा लीजिए। मरते दम तक इसको नहीं भूलना है। 25% का मतलब 1/4, और 10% का मतलब होता है 1/10। कहां से आया हम आपको दिखा दिए। अब इतना ही बात आपको याद रखना चाहिए। जिसको ज्यादा बात याद रहेगा वो फेल करेगा एग्जाम में, ठीक है। 20% मतलब 1/5, 25 का 1/4, 1/10। अब आइए क्वेश्चन पर सीधे आते हैं। अब हम जब यहाँ पर बात को समझा रहे थे तो परसेंटेज का वैल्यू हर जगह चेंज करता है। जैसे हर टॉपिक वाइज हम परसेंटेज जब पढ़ाएंगे, तो अगर हम पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, जब हम पढ़ाएंगे वहां पर, तो आपको बोलेंगे कि नीचे प्रिंसिपल बन जाता है। आय व्यय में जब हम बात करेंगे तो वो आय बन जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखिए कि जैसे ही बोला क्या, वो व्यक्ति अपनी आय का, देखिए ध्यान से, ABC व्यय का अनुपात, तो व्यय लिख लिए, अनुपात दे दिया यहाँ। यदि वे अपनी आय का 10%, यानी कि A 10% बचाता है, B 20% बचाता है, और C जो है वो 25% बचा लेता है। तीनों अपनी अपनी आय का क्या करता है कि A 10% बचाता है, B 20% बचाता है, और C जो है वो 25% बचा लेता है, ठीक है। अब इस मैटर को हम समझते हैं कि क्या बात है। अभी आप जाने, इस बात को याद करना होगा आपको, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, बहुत डिटेल में हम जा रहे हैं कि आज के बाद ये क्वेश्चन छूटेगा कि अगर 10% का मतलब किसी को याद है कि 1/10 होता है, तो जब भी आय और व्यय का क्वेश्चन आएगा, समझ लीजिए, एक बात हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि 10% का मतलब 1/10, और जब भी बोलेगा कि आय या व्यय करके दिया हुआ रहेगा, तो परसेंटेज में जो नीचे वाला वैल्यू 1/10 बताता है, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है। अब सुनिए ध्यान से, ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है। अब ये बताइए, अपना दिमाग चलाइए, एक तो आय है, दूसरा व्यय है, और तीसरा क्या है, बचत है। अब इन तीनों में से ओरिजिनल वैल्यू हमारा क्या है, तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों में जो ओरिजिनल वैल्यू है हमारा आय है, क्योंकि व्यय और बचत तो हम आय कमाने के बाद हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आय जो हो गया वो ओरिजिनल वैल्यू हो गया। तो इतना सा बात अभी ना याद करके हम सीधा सा ये बता सकते हैं कि अगर आय व्यय का क्वेश्चन परसेंटेज में आए आपको, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस नीचे वाले वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इस जो नीचे वाला वैल्यू है उसको हम बोलते हैं आय, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये बात आपको समझा गए कि नीचे वाला जो वैल्यू डिनोट करता है वो आय को यानी इनकम को डिनोट करता है। तो अब बात करते हैं कि ऊपर वाला वैल्यू किसको डिनोट करता है, तो जिसके बारे में बोला गया होगा ऊपर वाला वैल्यू उसी को डिनोट करेगा। अब आप देखिए जैसे कि आय का 10%, 20%, 25% बचाते हैं, इसका मतलब कि ये तो 10% बचाने का मतलब 1/10, और 10 आय है तो ऊपर वाला बचाता है, इसका मतलब ये बचत है। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए। जो हम यहाँ समझाने वाले थे समझ में आया? चलिए ये बात समझ में आ गया। अगर हम इसको और आराम से तोड़े, ठीक है, अब इसको हम और आराम से तोड़ते हैं, तो देखिएगा और बता, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि 10% खर्च करता है, तो सुनिए 10% खर्च करने का मतलब 1/10, और खर्च करने का मतलब ये तो आय ही होगा, लेकिन मेंशन यहाँ तो बचत मेंशन किया है, यहाँ पर ये खर्च बन जाएगा। बताइए ये भी बात बदल समझ में आया? यानी कि नीचे हमेशा और हमेशा परसेंटेज को आय व्यय के क्वेश्चन में तोड़ेंगे तो नीचे आय रहेगा, कोई डाउट नहीं है, एकदम आंख बंद करके आय ही लगाना है। लेकिन जब बचाने की बात करते हैं तो ऊपर वाला वही हो जाता है, तो लिखा हुआ है बचाते हैं तो बचत, और लिखता कि व्यय करते हैं तो ये हो जाता है ऊपर खर्च। समझ में आ गया? अब इतना बात जब आपको समझ में आ गया तो फिर पूरा क्वेश्चन आसान है। अब हम एक एक करके तीनों को तोड़ते हैं बारी बारी से, समझिएगा, फिर एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे। तो अगर बोला गया सुनिए,
कि क्या करता है, व्यय है, हमको आय चाहिए, तो हम आय कैसे निकालेंगे, आप बात को समझिएगा। तो सबसे पहला बात, हम आय निकालने चल रहे हैं, क्योंकि तीनों का हमारे पास कुल आय 18900 दे रखा है। तो अगर आय निकालेंगे तो देखिए, सबसे पहले 10% बचाता है, जैसे ही मेंशन किया तो आपके दिमाग में एक बात चला गया, चलो ठीक है 10% करता है तो इसका मतलब 1/10 होगा, ये बनेगा आय और ये बन जाएगा बचाता है, तो लिख देंगे ऊपर में बचत। ठीक है, आय बचत हमको पता चल गया। लेकिन आप तब भी बोलेंगे कि यहाँ पर तो व्यय दिया हुआ है, तो इस वाले फ्रैक्शन से हम व्यय कैसे निकालें। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि अगर व्यय निकालना होता है, याद कीजिए इस बात को, हम लिखे थे अभी थोड़ा देर पहले, अगर व्यय निकालना होता है तो आय में से हम कुछ नहीं करते, बचत को घटा देते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज कि अगर हम व्यय को निकालना चाहते हैं तो सीधा सा बात क्या है कि व्यय को निकालने में हम लोग क्या करते हैं, आय को बचत में से घटा देते हैं। आप देखिए, उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पूरा फाइनल यहाँ देखिए कि अगर 1/10 में 10 है, 10 आय है, 1 बचत है, तो इसका मतलब व्यय कितना रहा होगा, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 आएगा। इतना सा बात एग्री करते हैं कि 9 तो व्यय बचेगा हमारा। ठीक है, अगर व्यय 9 बचेगा, अब सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। इसके बाद व्यय तो आप निकाल लिए, तीनों प्रोसेस वैसे ही जाएगा और वो मन मन में सारा प्रोसेस होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर 9 का व्यय है, तो यहाँ पर ए जो है 9 व्यय कर रहा है, तो यहाँ ए व्यय कर रहा है 18, तो आप 1 यूनिट का वैल्यू तो बिल्कुल निकाल सकते हैं कि 9 यूनिट बराबर हो जाएगा पहले का 18। तो 9 दूना 18, 1 यूनिट का मान 2, 1 यूनिट का मान 2 है, तो हमको निकालना है आय। अब बताइए, 1 यूनिट का मान यहाँ 2 है, तो ए का आय कितना है, 10 यूनिट, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। बताइए इसको समझ पाए कि नहीं, तब हम आगे बढ़ेंगे। इसको समझ पाए जल्दी से, हाँ और ना। इतना बात समझ में आया, और लोग जल्दी से बताइए फटाफट, तब हम आगे बढ़ेंगे, बाद में डाउट नहीं रहना चाहिए। इतना लिखना नहीं है आपको, बस एकदम छोटे पे स्लॉट पे जाना है, बस पूरा चीज को सोचना है, एनालाइज करना है, डायरेक्ट लिखना है। अब देखिए ध्यान ध्यान से, दूसरा समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दूसरा समझाते हैं। बी क्या करता है, 20% बचाता है। चलिए ठीक है, दूसरा वाला बात चलते हैं। बी का आय निकालना था, तो 20% बचाने का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब अभी हम रटवा दिए कि 20% का जो मतलब है, 9 कहाँ से आया, अच्छा लिंक भी टूट गया, ओ अच्छा ठीक है, 9 कहाँ से आया हम बता देते, एक बार समझिए। यहां तक बात समझ में आया। देखिए हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम यहां से व्यय निकालना चाह रहे हैं। देखिए ये आय है, ये आय है और ये बचत है, ठीक है। तो आय में से अगर हम बचत को घटा लेते हैं तो व्यय निकलता है ना, आय में से बचत को घटा लेते हैं तो आय और बचत हमारे पास है, तो हमको हमको तो यहाँ व्यय का जरूरत है। तो 10 में से 1 घटाए थे तो 9 आया आपका बचत, व्यय आया। अब व्यय 9 यहां से आया तो ए का मान आया 18, तो 9 दूना 18, तो 1 यूनिट का मान 2 आया। अब क्लियर है, बताइए जल्दी से, अब क्लियर है। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट का मान अगर 2 आया है, तो हमको क्या जरूरत है, हमको तो जरूरत है कि आय निकालने चले थे, तो आय इसी वाले फ्रैक्शन से निकालेंगे। जैसे ये 10 है तो ये 2 है, तो 10 दूना कितना आ जाएगा, 20। अभी आपको बहुत दिक्कत होगा, हम पहले ही बोल देते हैं, अभी इतना परेशानी होगा कि मतलब मत सोचिए सोचने में। लेकिन जब धीरे धीरे आप इस पर सोचने लगेगा तो कहिएगा इतने आसान तरीका और फास्ट तरीका कुछ नहीं है, आपका दिमाग बहुत फास्ट होगा। इसको 2-3 बार 4 बार अपने से खुद से बनाइए। अब देखिए क्या करता है, बी का आय निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो बी का जब आय निकालने के लिए जाएंगे तो बी का आय बचत है 20%। 20% बचत का मतलब कि ये बनेगा आय, लिखना नहीं है बार बार, जिसको याद कर लेना है, ये बनेगा बचत। अब ये बन गया आय और बचत, तो व्यय कहां से निकलेगा, हमको तो यहाँ व्यय चाहिए, व्यय 12 यूनिट है, यहां से कंपेयर कर देना होगा। तो अगर हम यहां से व्यय निकालने के लिए शुरू करते हैं तो पता है क्या होता है, 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, ठीक है।
व्यय यहाँ पर 4 बचा, सुनिए ध्यान से, व्यय 4 बचा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो व्यय बचा वो कितना बचा, 12। तो 12, 4 तिया 12, यहाँ पर 3, 1 यूनिट का मान आ गया आपको 3। इतना बात क्लियर है, 1 यूनिट का मान आपको आ गया 3। इसको हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। व्यय 4 यूनिट है और व्यय यहाँ से 12 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान आपको 3 निकलेगा। लेकिन हमको चाहिए आय, तो 3 पचे कितना निकल जाएगा, 1 यूनिट का मान 3 है, तो आय 3 पचे 15 आ जाएगा। सेम प्रोसेस हम इस वाले पार्ट में लगा देंगे, ठीक है। जब इस वाले पार्ट में हम लोग पहुंचेंगे तो दिखा रहा है कि 25% का जो है वो हमारे पास बचत दिया हुआ है। तो 25% का मतलब जैसे ही आप तोड़ेंगे तो 1/4 दिखाएगा, 1/4 दिखाएगा, परसेंट नहीं, 1/4। तो ये आपको जो दिखाएगा वो आय दिखाएगा और ये दिखाएगा आपका बचत। तो व्यय कितने का हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3, और व्यय यहाँ से है 21 यूनिट, तो 3 सते 21, तो 1 यूनिट का मान 7, ठीक है। 1 यूनिट का मान 7, लेकिन पूछा तो आय है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, ये 28। अब देखिए जो हमको निकालना था हम पूरा वैल्यू निकाल पाए, यहां से अब हमको परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 20-15 हम लोग निकाल लिए। अब देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फिलहाल फाइनल। अब आय है, यहाँ कुल आय दिया हुआ है, तो हम इन सबको जोड़ लेंगे। देखिए क्या बोला गया है कि कुल आय जो है इतना है, तो कुल आय का मतलब तीनों का है, तो 20 और 28 और 15 को जोड़िए, 20, 28 और 15 को जोड़ेंगे तो 8, 5, 13, 2, 2, 4 और 1, 5, यानी 53 यूनिट के मान के बराबर 189,000 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। जैसे ही काटिएगा तो 3 पचे 15, 3 तिया 9, कितना से कट जाएगा, सही लिखे हैं देखिए तो, सॉरी गलत जोड़े हैं लगता है, 63 आना चाहिए, हाँ 63 आएगा, तो ये आ जाएगा 63, ठीक है ना, जोड़ने पे गलत हो गया था। अब 3 से इसको गुना करिएगा तो देखिए 63 को यहाँ पर पकड़िए, 3 तिया 9, 6 तिया 18, तो 63 से कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आ गया 300। तो पूछा क्या, बी की आय ज्ञात करें, बी की आय कितना है 15, तो बी की आय पूछा है, बी की आय, तो 15 यूनिट गुना 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो हो जाएगा पूरा 4500। बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बताइए, बहुतों से नहीं हिलता ये क्वेश्चन, बताइए समझ में आया बात पूरा, कि कोई अभी भी दिक्कत, जो दिक्कत है एकदम खुल के पूछिए। चलिए तो बहुत अच्छा बात है, तब बहुत तेज हैं आप लोग, लिखिए जल्दी अब। अच्छा, ये तो आय आया, अगर इसका लिख देता कि व्यय है तो फिर हम सेम प्रोसेस को अपनाते हैं, वो भी क्वेश्चन हम लेके आ जाएंगे आपको। एक क्वेश्चन फिलहाल मेरे लिए बना दीजिए आप, फिर उसके बाद कल आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पर, जैसे कि अभी टाइम लग जाएगा उसको बताने में। अभी का हर क्वेश्चन टफ ही है, सब मेंस का क्वेश्चन है। जब आप एक एग्जाम पास करके जाएंगे तो सेकंड वाले स्टेज में ये सब क्वेश्चन ऐसा ऐसा आएगा, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, और देख रहे हैं कि कितना आसानी से हम लोग इसको पिक आउट कर रहे हैं। बस सिर्फ जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, जैसे ये रेशियो चला है, ये खत्म होगा तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, कारण है कि क्लास लैप्स होता जा रहा है बहुत सारा, और वो होता भी रहेगा, लेकिन कंटिन्यू बस रखिएगा तो भी बहुत फायदा है। जिस दिन क्लास ना हो उस दिन आप रिपीट कीजिए, बहुत खूब रिपीट कीजिए चीजों को, बैठ के ही नहीं कि उस दिन छुट्टी है तो फिर हम बैठे हुए हैं मस्ती कर रहे हैं, एकदम नहीं। फिर धीरे धीरे जब मन लगने लगेगा तो हमको नहीं लगता है कि फिर इससे अच्छा कोई मतलब फिर इसी में मन लगेगा, फिर दूसरा चीज कुछ मजा भी नहीं आएगा करने में। चलिए लिखिए, एबीसी का व्यय का अनुपात, खूब बनाइए, इसीलिए हम यही बात बोलते हैं, एबीसी का व्यय का अनुपात अनुपात 8:14:15 है। 8:14:15 है। यदि वे, इसको लिखिएगा जरूर अपने से, यदि वे अपनी आय का 20%,
30% और 40% बचाते हैं तथा एबीसी की कुल आय 12100 हो तो ए की आय ज्ञात करें। ऑप्शन दे देते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, टफ नहीं है, बस फ्रैक्शन आपको जानना था, वो हम आपको सिखा देते हैं। फ्रैक्शन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तोड़ के आपको दिखा देते हैं कैसे बनाइएगा। ऑप्शन में आएगा इसका 2200 आ जाएगा पहला ऑप्शन, दूसरा आ जाएगा 2300, तीसरा ऑप्शन आएगा 2400 और डी आ जाएगा आपका 2500। इतना सारा ऑप्शन है। अब देखिए क्या करते हैं हम इसका। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर जानने की बात करेंगे कि क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। बनाइए तब तक जिनका बन रहा है। 20%, 30% और 40% को कैसे तोड़ेंगे, ये सब हम लोग परसेंटेज में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमको अगर जानना है, क्वेश्चन में आ गया है तो देख लीजिए। 20% का वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं 1/5, ठीक है ना। बाद में बहुत सारा वैल्यू याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे 40%, 50%, 60%, इस सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा वो हम, मेरा काम है कैसे बताना है। फिलहाल ये लिख लिए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हम इसका परसेंटेज तोड़ते हैं, जब परसेंटेज तोड़े 20% का तो 1/5 आ गया। अब हमारे पास तोड़ना है 30%। आप बोलिएगा 30% का कैसे तोड़ लें, हमको नहीं पता। तो अभी नहीं पता तो बहुत सारा बात रटना भी नहीं है। अभी 30% का वैल्यू 3/10 याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये हो गया 3/10 तो 30% का मतलब 30/100, क्या तो दिमाग ही मत लगाइए। तो इसका मतलब 3/10 आ गया, समझ गए। तो ये बन जाएगा आपका आय, ये बन जाएगा आपका बचत, और इन दोनों को घटा दीजिएगा तो 7 बन जाएगा व्यय। एक तो ये आया। चलिए ठीक है, परसेंटेज बता रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। 40% का मतलब होता है 40/100। आप तोड़ लीजिएगा कोई भी परसेंटेज, 2 दूना 4, 2। तो 40% का भी बहुत सारा बात याद रखना पड़ता है कि 2/5 होता है। रटना नहीं है, बस हम बताएंगे, इसको याद करे रहिए। अभी रट जाइएगा जितना बेटर रहेगा। कल क्लास बंद रहेगा, कल हम रहेंगे नहीं। तो कल, परसों ओपन होने का संभावना है, खुल जाएगा परसों, पहले ही नोटिस दे देते हैं। ये आया। देखते हैं, बनाइए बाकी लोग, फिर समझिएगा। जिसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बार बार जाके उसको बनाइए, 3-4 बार से बनाने से 5 बार, डेली बनाइए 2 बार। जो चीज परेशान करे उसको एकदम रट जाना है कि ऐसे ही बनेगा। चलिए देखिए, चलिए आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम बता देते हैं इसको। ध्यान से समझिए एक बार और। एबीसी का व्यय का अनुपात दिया हुआ है, कल इस पे पूरा एकदम प्रैक्टिस करके रखिएगा, तो परसों इस पे इसको खर्च बना के, यहाँ बचाते हैं ना तो इसको खर्च करके क्वेश्चन देंगे। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इस पर खूब मेहनत कीजिए जाके। जैसे 8 है, व्यय दिया हुआ है ना, व्यय का अनुपात 8 है, 14 है और 15 दिया हुआ है, ठीक है। यदि वे अपनी आय को 20%, देखिए ध्यान से, आय का 20%, व्यय का 30% और 40% बचाते हैं, तथा एबीसी का कुल आय जो दिया हुआ है वो 121,000 हो, तो ए की आय क्या होगी। इतना सारा बात पूछा गया है। देखिए पहले हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। तो अगर हमसे बोला गया यहाँ व्यय दिया और ये आय दिया हुआ है, ये वाला तो आय दिया हुआ है, तो हम कैसे बराबर कर सकते हैं, दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं, तो हमको आय निकालना पड़ेगा। और परसेंटेज में आय निकालना बड़ा कठिन होता है, थोड़ा सा बात समझिए।
तो एक तो आसान आपको परसेंटेज दिख रहा है कि 20% बराबर 1/5, तो ये आय होगा। अब देखिए स्पीड देखिए, अब अपने आप बनना शुरू होगा, ये व्यय होगा। समझाने के टाइम में कितना दिक्कत हो रहा था, और 4 घटा लेंगे तो ये बचत होगा। 4 यूनिट ही 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट का मान 2 आएगा। तो इसका मतलब हमको आय चाहिए, तो 5 दूना 10, तो इसका आय हुआ 10। बताइए ठीक है। अब देखिए अपना दिमाग कितना फास्ट, आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले पार्ट पर देखिए। दूसरा वाला पार्ट देखिए, 30% की बचत करता है, तो 30% का बचत करता है, तो अभी 30/100 बताए नहीं है, तो 30/100 लिख के काट लीजिए, यानी 30/10, तो 10 आय हुआ। तो यहाँ पर हमारा बचत जो होगा ये हो जाएगा। तो आय बचत हो गया, तो व्यय कितने का होगा, तो व्यय हमारा 10 में से 3 घटा लेंगे, क्योंकि आय में से बचत घटाते हैं तो व्यय आता है, तो 7 यूनिट आएगा। व्यय 7 यूनिट यहाँ है, तो 14 यहाँ है, तो 14 को यहाँ पर लिख लेंगे, 7 दूना 14, तो 1 यूनिट बराबर 2। जैसे ही 1 यूनिट का मान आप क्या निकाले, 2 निकाल लिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप 1 यूनिट का मान 2 निकाल लिए, तो आपको यहाँ नहीं गुना करना है, आपको आय चाहिए। तो आय 10 यूनिट, तो 10 दूना 20, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर आय 20 है। एक प्रोसेस हम लोग और कर लेते हैं, बस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि अब तोड़ना है कि दूसरा जो बचाता है ना, वो 40% बचाता है। 40% का मतलब आप तोड़ सकते हैं 40/100, जिसका परसेंटेज तोड़ना है बटा में 100 कर लीजिए, काट दीजिए, 2/5 स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में बदल गया, तो 2/5, तो ये आय हो गया। अब ये हो गया आपका बचत। तो व्यय कितने का हुआ, ये बात तो आप निकाल ही सकते हैं, आय में से घटा लेंगे तो बचेगा 3, और 3 यूनिट दिखा रहा है 15 को, क्योंकि ये भी व्यय है और ये भी व्यय है, तो 15 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान दिखाएगा, देखिए 5, ठीक है, 1 का 5 दिखाएगा, तो आय आ जाएगा यहाँ से 25 यूनिट, बस खत्म हो गया बात। अब आय तीनों का निकल गया, तो हम तीनों को जोड़ के इस आय के बराबर कर देते हैं, बस देख लीजिए। तो 20 10 30, 30 20 50 और 5 35, तो 35 यूनिट बराबर 100, कुल आय इतना है। काटिए, कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा वो पता नहीं, लेकिन 5 से तो बिल्कुल कटना है, 7 से भी कट जाएगा हमको लगता है। ठीक है, तो 7 से काट के देखिए, 35 सते नहीं, 5 दिया 15, 5 चौके 20, नहीं ऐसे काटिए ना, रुकिए, टेंशन नहीं लीजिए। है तो आप व्यय 121, से उसको काटो, हाँ वो क्या, आय है ना सर, हाँ आय तो है ना आय को, 121, तो आय तो वो है तो सर आय अब के 55 बराबर तो होगा किए। ना, ओ सॉरी, इसको 55 छोड़ होगा दिए ना क्या, सर वहां पे। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, 55 होगा, जोड़ के ही यहाँ भी गलत लिख दिए। ठीक है, बस बात समझ गए होंगे, 20 20 40 10 50 और 5 55, कोई छूट गया था बीच में, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो 55 हो गया। अब 55 से काटेंगे तो जानते हैं कि ये 11 का स्क्वायर है, 11 का, ये भी याद करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। 11 का स्क्वायर का मतलब होता है 11 गुना 11, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, देख लिए। तो 11 से काटिएगा तो 11 पचे 55, और इसको 11 से काटिएगा तो ये 11 बार में, 5 से काटिएगा ये 2 10 कट जाएगा, अपना भाग लगा लीजिएगा, 11 दूना 22, तो 1 यूनिट का मान 220 आ गया। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो 55 में आप 121 100 से भाग लगा लीजिए, वही आंसर आ जाएगा अभी फिलहाल के लिए। बाद में जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे कैसे हम लोग मन मन में गुना और मन में भाग कर सकते हैं। 1 यूनिट का मान 220 आ गया, तो आपसे पूछा है ए का आय। अब बताइए ए का आय तो 10 यूनिट है हमारे पास, यहाँ 22 यूनिट है, तो ए का जो आय हो जाएगा क्या 22, 220 गुना 10 नहीं हो जाएगा, तो ये 2200 बन गया ए का आय, ए का आय। तो इतना बात हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब इसको 2-3 बार बनाइए, खुद से बैठिएगा, खुद अपना दिमाग को खराब कीजिएगा इसके पीछे, तो आपका दिमाग उतना अच्छा होगा, समझ गए। तो खूब बनाइए जाके आज इसको, तीनों चारों क्वेश्चन जितना भी समझ में आया, 1 आया 2 आया 3 आया, देखिए सब बेनिफिट ही है, क्योंकि सब हम क्वेश्चन अपर लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है। जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है नॉर्मल नॉर्मल हम बता चुके हैं आपको, वो आप बना सकते हैं, बहुत सारा बुक में बना सकते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन सीख जाइएगा तो आपका स्टैंडर्ड और मेंटेन हो जाएगा। आसान हल्के में नहीं लेना इन सबको, तो इनको खूब प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा भी इसमें लचर नहीं, थोड़ा थोड़ा सा भी एकदम नहीं छोड़ना है इसको। कल हम क्या करेंगे, परसों के क्लास में इस पर हम पूरा बदलेंगे व्यय में, कि दे दें, बोलिए आप बना के रखिएगा उसको,
उसको खत्म ही कर देते हैं, नहीं बनेगा तो बता देंगे अगले क्लास में। बोलिए दे दे, बनाइएगा। यस सर। ठीक है, देखते हैं किसका किसका बनता है, किसका किसका दिमाग काम करता है। थोड़ा सा हिंट दे देंगे, जब यहाँ पर बचत आएगा, अगर बोलेगा ना कि यहाँ पर बचाते हैं तो 20%, अगर बोल देगा कि खर्च करते हैं तो खर्च करते हैं 75% मान लेते हैं खर्च करते हैं, तो 75% का मतलब सबसे पहले 75/100 काटना है, 25 दिया 75 स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बदलना है, तो इसका मतलब ये तो आय रहेगा लेकिन खर्च करता है तो ये व्यय बन जाएगा। तो अब बचत कितने का हो जाएगा आपको पता है कि व्यय में से 4 में से 3 घटा देंगे, बस व्यय 1 बन जाएगा बचत। तो यही स्टैंडर्ड दिमाग लगाना है, अपना बनाना है। चलिए तब इसको लिख देते हैं, क्वेश्चन को आप लोग ठीक से बनाइएगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सीख गए, कोई दिक्कत हो मैसेज कर लीजिएगा, बता देंगे, टेंशन होगा तो। लिखिए क्वेश्चन, ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85%, कोई डर नहीं है। 85 का मतलब 85/100, 85, 17 पचे 85, 20 पचे 100 काट लेना है, बस वही फ्रैक्शन बन जाएगा। डरना नहीं है कि बड़ा बड़ा फ्रैक्शन आ रहा है। 75% खर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ बचत की जगह खर्च करते हैं लिख दिया, खर्च करते हैं यदि उनकी, अब यहां पर भी गड़बड़ किया है, यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो ए और सी की आय में 18,000 रुपए का योग नहीं है, अंतर है। तो ए और सी का आय निकाल लीजिएगा, उसका अंतर कर दीजिएगा, बस उतना सब बात हो गया। अंतर है तो बी की आय ज्ञात करें बस। तो बी की आय जो है 1 यूनिट का अंतर से वैल्यू निकालिएगा, ज्ञात करें। खूब इसको प्रैक्टिस कीजिए, जब तक ना बने पहले इन तीनों को खूब पढ़िए, ठीक है। और थोड़ा सा अगर दिक्कत कहीं हो तो फिर हम हेल्प करेंगे, लेकिन हम इतना कहते हैं कि इसको एकदम बना के ही छोड़िए, आप में इतना हिम्मत होना चाहिए। सब लोग का आंसर आना चाहिए, ये वाला लिख लीजिए आप। और अभी से लग जाइए पूरा क्वेश्चन, ये 4 टाइप जितना क्वेश्चन आज पढ़ाए हैं सबको रखिए। जहां दिक्कत हो आप, रिकॉर्डिंग क्लास है, उसको रिकॉर्डिंग क्लास को फिर दोबारा ऑन कीजिए और उसको फिर देख लीजिए। चलिए ठीक है, कल क्लोज करते हैं क्लास और परसों फिर से ऑन करेंगे हम लोग रात में। हो जाएगा तो कट कर लीजिएगा।